जब तक मुझे ये एक्सेल के मैजिकल फंक्शंस नहीं पता थे तब तक मैं फिल्टर्स लगा के कंडीशन बेस्ड टोटलिंग करती थी। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो रुक जाएं और सीखें एक्सेल के ये सुपर फंक्शंस जिसमें आता है सम इफ एंड सम इफ्स। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम सम इफ की बात करें तो सम इफ हमेशा यूज होता है सिंगल कंडीशन के लिए, और वहीं अगर हम सम इफ्स की बात करते हैं तो ये यूज़ होता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। अब सिंगल कंडीशंस एंड मल्टीपल कंडीशंस क्या है, जैसे अगर इस डाटा से जो कि नियरली 10,000 लाइंस का है, इससे मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 का प्रॉफिट निकालना है, या वेस्ट रीजन का प्रॉफिट निकालना है, या पर्टिकुलर फर्नीचर की सेल निकालनी है, तो ये क्या है, कंडीशंस। तो अगर आपको सिंगल कंडीशन पे काम करना है तो आप यूज़ करेंगे सम इफ। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन पे काम करना है तो आप यूज़ करेंगे सम इफ्स। अब देखो, इसको इजीली समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड आउट द टोटल सेल ऑफ चेयर्स। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है कि हमें सेल निकालनी है चेयर्स की, तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे सम इफ यूज़ करने के बाद सबसे पहले है रेंज कौन सी, जिसके अंदर हमारा क्राइटेरिया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमारा प्रोडक्ट नेम या हमारी सब कैटेगरी क्या होनी चाहिए, चेयर्स की। तो सबसे पहले हम रेंज में क्या करेंगे, सब कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। अब या तो आप इसे टोटली ऊपर से सेलेक्ट कर लें पूरे एन कॉलम को, या आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रेंज को सेलेक्ट करें, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चेयर चाहिए, तो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा चेयर। आपकी स्पेलिंग सब कैटेगरीज के अंदर जो स्पेलिंग है उसके साथ मैच होनी चाहिए। देन उसके बाद आया सम रेंज। अगर आप यहाँ पे देखें हाईलाइटेड एरिया इज सम रेंज, मीन्स अगर हमारी रेंज में चेयर्स लिखा हुआ तो हमें किस कॉलम को सम करना है, और सम रेंज में अभी के लिए हमने सेलेक्ट किया सेल्स को। ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड एंटर प्रेस करें। तो अगर आप अपना आंसर चेक करें तो हमारे पास 1092.088 टोटल सेल्स है चेयर की। तो ये था सम इफ। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ चेयर्स इन वेस्ट रीजन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या यूज होगा, सम इफ या सम इफ्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सम इफ्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि हमारी सब कैटेगरी चेयर होनी चाहिए, वहीं दूसरी कंडीशन है कि रीजन वेस्ट होना चाहिए। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमने यहाँ पे यूज किया सम इफ्स। अब अगर आप सम इफ्स का सिंटेक्स ध्यान से देखें, सबसे पहले आपको बताना है सम रेंज कि हमें किस कॉलम को प्लस करना है। तो सम रेंज में हमने प्रॉफिट को सेलेक्ट किया। देन उसके बाद हमारे पास हाईलाइट हुआ दैट इज क्राइटेरिया रेंज 1 कि हमारा पहला कंडीशन किस रेंज में है, वो है सब कैटेगरी में। तो हमने सब कैटेगरी को सेलेक्ट किया, कॉमा। अब इसके बाद क्या हाईलाइट हुआ, दैट इज क्राइटेरिया मीन्स इस रेंज में हमारी कंडीशन क्या है। तो इस रेंज में हमारी कंडीशन क्या है, दैट इज चेयर्स। अब देखिए हमारे स्पेलिंग बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए जो भी हमारी रेंज में लिखे हैं। देन उसके बाद हमने कॉमा लगाया। अब हाईलाइट हुआ क्राइटेरिया रेंज 2 मीन्स हमारी सेकंड कंडीशन कहाँ है। तो हमारी सेकंड कंडीशन है रीजन में, तो हमने रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट किया एंड उसके बाद कॉमा। अब इसके अंदर हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, रीजन के अंदर हमारी कौन सी कंडीशन थी कि ये वेस्ट रीजन का होना चाहिए। तो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा वेस्ट एंड एंटर। तो देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट वेस्ट रीजन के अंदर -46 है, मीन्स हम लॉस में जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट है कि हमें फाइंड आउट करना है टोटल प्रॉफिट ऑफ चेयर्स इन वेस्ट रीजन एंड वेयर क्वांटिटी इज मोर देन 5। अब देखिए अभी तक हम रेंज को ऊपर से लेकर नीचे तक मैनुअली सेलेक्ट कर रहे थे, मीन्स कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज के साथ। अब अगर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं तो मैंने यहाँ पे सम इफ्स यूज किया।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक रेंज ही सेलेक्ट करनी है जिसमें डाटा है, हम इसे एक और वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने SUMIFS लगाया, सबसे पहले आया सम रेंज। अब सम रेंज में मैंने पूरा एस कॉलम सेलेक्ट कर लिया कि इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम इसके नीचे और डाटा डालते हैं तो ये फॉर्मूला उस डाटा को भी रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस तरह से सिलेक्शन का बेनिफिट रहता है। देन देखिए उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 में मैंने सब कैटेगरीज को सिलेक्ट किया एंड इसके अंदर मेरी कंडीशन क्या है, दैट इज प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, चेयर्स। देन उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, उसमें हमने रीजन्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे होना चाहिए वेस्ट रीजन। और क्राइटेरिया नंबर 3 के अंदर हमने क्वांटिटी डाली। अब ये डिफाइन करने के लिए कि वो मोर देन 5 हो, हम डबल कोट्स के अंदर मोर देन का साइन लगाएंगे एंड 5 लिख दीजिए, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हमारा टोटल प्रॉफिट जहाँ पे क्वांटिटी मोर देन 5 है दैट इज 26.4393। तो ये थे हमारे आज के फंक्शंस जो थे SUMIF एंड SUMIFS। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट है, आप उसे करके देखें। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, मैक्स इफ्स, मिन इफ्स। तो बने रहिए डाटा सेंट्स के साथ।